डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुना है साहब, यूपी में अगले साल चुनाव हैं, तो सियासी माहौल में भी गर्माहट है। जैसे जैसे सूबे के विधानसभा चुनाव का करीब आना हो रहा है, वैसे वैसे यूपी में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो रहा है। मौका कैसा भी हो, दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साधने से चूकते नहीं हैं, क्योंकि ये तो वो वक्त है जब बयानबाजी के जरिए चुनावी जमीन तैयार की जानी है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानपुर के चर्चित किडनी कांड को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस पूरे रैकेट में भाजपा से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आ रही है, इसलिए सरकार इस गंभीर मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने खास तौर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता करने की बजाय राजनीतिक रैलियों पर टिप्पणी करने में ज्यादा दिलचस्पी है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस विभाग के वे मंत्री हैं, कम से कम उसी विभाग के डॉक्टर से अपनी आंखों की जांच तो करा लें, ताकि उन्हें जमीनी हकीकत दिखाई दे सके। दरअसल यह बयानबाजी उस समय और तेज हो गई जब 29 मार्च को दादरी में आयोजित सपा की भाईचारा रैली को लेकर भाजपा ने इसे पूरी तरह फ्लॉप करार दिया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दावा किया था कि इस रैली में अपेक्षित जन समर्थन नहीं मिला और बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख का यह दौरा पूरी तरह असफल रहा है और जनता ने उनकी राजनीति को नकार दिया है और अब पार्टी का असली चेहरा भी जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का विजन केवल सत्ता हासिल करना है, जिसके लिए वे पुराने हथकंडों जैसे गुंडाराज, भ्रष्टाचार और जातिवाद का सहारा लेना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि सपा का पीडीए नारा वास्तव में परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनकर रह गया है, जिसका उद्देश्य केवल एक परिवार को लाभ पहुंचाना है। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि सपा चाहे कितनी भी रैलियां कर ले या अपनी रणनीति बदल ले, लेकिन जनता अभी भी उनके शासनकाल को भूली नहीं है। उन्होंने सपा सरकार के समय की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस दौर में दंगे, लूट, अपहरण और असुरक्षा का माहौल था। उन्होंने दावा किया कि जनता उस समय को कभी भूल नहीं सकती और अब दोबारा उस दौर में लौटना नहीं चाहती। वहीं इन आरोपों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि दादरी रैली को लेकर भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि वे घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि रैली में मिले जन समर्थन से भाजपा के होश उड़ चुके हैं और यही वजह है कि वे इसे कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सपा पीडीए के जरिए सामाजिक न्याय की नई इबारत लिखेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और भाजपा सरकार से निराश हो चुकी है। जब उनकी सरकार बनेगी तो प्रदेश में अच्छे दिन आएंगे और वर्तमान सरकार के बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय और समान अवसरों के सिद्धांत पर काम कर रही है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा सपा प्रमुख ने फेक करेंसी के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने देवरिया और गोरखपुर का जिक्र करते हुए कहा कि इन इलाकों में अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में नकली नोटों का कारोबार बढ़ रहा है, जहां देश के अंदर नकली मुद्रा आ रही है और असली पैसा बाहर जा रहा है। उन्होंने इसे गंभीर आर्थिक और सुरक्षा से कड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार से जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरह की तीखी बयानबाजी ये संकेत दे रही है कि 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से तेज हो चुकी है। दोनों प्रमुख दल अपने अपने मुद्दों और आरोपों के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।